4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। संदेश खाली नहीं, संदेश खाली, ये नाम आपको याद हो गया होगा। हालांकि मीडिया के जो जाहिल हैं वो तो इसको संदेश खाली पढ़ रहे हैं। क्यों आया आपकी नज़र में? चूंकि मीडिया इस वक्त चीत्कार कर रहा है कि टीएमसी की सरकार जो बंगाल में है उसका एक नेता या उसका एक समर्थक वो वहां पर महिलाओं के साथ दुराचार कर रहा था। गोया के इतना ज़बरदस्त तरीके का एक ऐसा बड़ा काम हो गया है कि महिला नाम का जगत जो है वो दुनिया से ख़त्म होने वाला है। महिला नाम का शब्द महिला जगत से ख़त्म होने वाला है। इसका शोर मचा रहा है। क्यों? प्रधानमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, जिक्र चल रहा है और मीडिया ने हंगामा मचा रहा। उत्तर प्रदेश में खबर मेरे नज़र के सामने पड़ गई। मैं आपको बताना नहीं चाहता था क्योंकि ऐसी खबरें पढ़कर मेरा मन तो भारी हो ही जाता है। माफ़ी चाहूँगा, आप भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। कोई बड़ा काम किया है? इस देश में तो होती रहती हैं। नहीं, इसलिए बड़ा काम हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले 2 बेटियों का बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, उन्होंने भी फांसी लगा ली थी। उत्तर प्रदेश की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते बाप ने भी फांसी लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। संदेश खाली का मातम करने वाला ये मेनस्ट्रीम मीडिया, अमित शाह और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का तंत्र जो महिलाओं के साथ खड़ा हो गया बंगाल में कि दीदी को किस प्रकार से झूल चटा दी जाए, मणिपुर पर आंखें में पट्टी बांध लेता है, तो आपने सुन लिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश तो आपका राम राज्य है। यहाँ पर एक बाप अगर आत्महत्या कर लेता है तो मैं आपसे मुखातिब हूँ जो सुन रहे हैं आप मेरी बात, क्या आपका मन भी पसीजता है? या वोट इसी बात पर दोगे कि मुलायम सिंह ने मस्जिद वाले पे गोली चला दी थी या नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर दिया था? आप यही करोगे ना? इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है आपको। आपको जातिवाद पे टिकट वोट देना है, आपको धर्म के नाम पे वोट देना है, मुल्ला और पंडित के नाम पे वोट देना है। यहाँ बेटियाँ फांसी लगाएं, मणिपुर में नंगी गलत तरीके से घुमाया जाए और वोटों के वितरण पर आपकी खबरें मरकूज़ होती हैं कि गोदी मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया ये तो जानवर हैं। ये लोग तो जानवर हैं जो देश की बहन बेटियों में भी फ़र्क करने लगे हैं कि मणिपुर में अगर नंगा घुमा दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महीनों मीडिया से काटा जाता है। सोशल मीडिया पे हम जैसे कुकुर मुत्ते, मैं अपने आप को शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उग आए हैं, इसलिए आपको कुछ खबरें मिल जाती हैं। लेकिन ये कोट पैंट पहने बैठा जो एंकर है, जो जानवर बन चुका है, जिसके दिमाग में इस वक्त भेजे की जगह गोबर है, जो धर्म की बातें बताता है, जो भगवा कुर्ता पहन के अयोध्या के अंदर हलवाई की दुकान में लड्डू का नाप दे रहा है, जो वहाँ पर जब पापा की परियां सब बताए जा रही हैं कि क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें तो आपको अच्छी लगती हैं। आपको लगता है बड़ा पुण्य का काम मिल रहा है। इस आदमी के ख्यालात पर थोड़ी देर आप निगाह कर सकते हैं कि उसने फांसी का फंदा लगाते हुए या आत्महत्या करते हुए जो काम किया होगा। मैं बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, चूँकि ये आज तक ने छापा, बाकी लोगों ने छापा है। उस वक्त उसके घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन पहले या 5-7 दिन से उसके दिमाग के हालात क्या होंगे। गैंग रेप के बाद नाबालिग बेटियों ने कर ली थी आत्महत्या, अब पिता ने भी दी जान। समझौते का दबाव बना रहा था भट्टा मालिक। कानपुर के हमीरपुर की उत्तर प्रदेश की घटना है। भट्टे पे काम करती थी 2 बच्चियाँ, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके फ़ोटो वगैरह बनाए गए। आरोप के मुताबिक भट्टा मालिक जो है अब उन पर, उसके बाप पर लगा रहा था, उसने अपनी जान दे दी है। आरोप है कि ये तमाम चीज़ें अब पढ़कर सुनाऊं क्या? मेरी हालत तो नहीं है पढ़कर सुनाने वाली। आप जाके देख सकते हो, अमर उजाला और आज तक ने सपने झाँपी है। मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के संदेश खाली के बात पर, मेनस्ट्रीम मीडिया ने जो उधम मचा रखा है उस पर यूँ आ गया। मैंने कहा यार, ये संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा तो सब कुछ चलेगा क्या? अगर मणिपुर में होगा तो चलेगा क्या? बताइए आप। 2017 से लेकर 2022 के बीच में एनसीआरबी का डाटा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। तो 2017 और 2022 के बीच में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी दोस्तों, उसके अंदर क्या है कि एनसीआरबी का डाटा आया, रूबिका लियाकत ही बता रही थी एक जगह कि महिलाओं का उत्पीड़न ज़्यादा हुआ है। अब दोस्तों बात यह है कि अगर संदेश खाली के अंदर उत्पीड़न हो रहा है तो ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है महिलाओं पर। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार या और भी सरकारें हैं, अगर वहाँ जुल्म सितम हो रहा है तो नहीं बोलेंगे। यानी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी या नेता लोग जो हैं, ये वहाँ पर बोलेंगे जहाँ पर इनको वोट परसेंटेज चाहिए। ममता सरकार को कमज़ोर करने के लिए काम करना है, लेकिन वो तो अपनी जाति
समीकरण के एतबार से फिर दोबारा से तुम्हें धूल चटाने जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जातीय समीकरण से धूल चटा दें या ये धार्मिक धर्मांध की आंधी में आपको लपेट करके विपक्ष को धूल चटा दें, दोनों तरफ से हारते हम और आप हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी जब अपनी चुनाव की तैयारी ना करके सड़क पर उतरे हुए हैं और आम आदमी के मुद्दे पकड़ रहे हैं, बुनियादी बात उठा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में आपको भी और मुझे भी मजबूर होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि वाकई ये महिलाएं तो महिलाएं हैं, मणिपुर की हों, बंगाल की हों, या उत्तर प्रदेश की हों, या राजस्थान की हों, हरियाणा की हों। यहाँ अगर हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की प्रवृत्ति है तो उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है? और दूसरी बात, ये प्रवृत्ति पैदा कहाँ से हो रही है? बताइए, सोचिए तो सही ना भाई। सऊदी अरब में ये बलात्कार क्यों नहीं हो रहे, ये दुष्कर्म क्यों नहीं हो रहा है? बताइए आप मुझे। तो डाटा है ना, पूरी दुनिया का डाटा मंगाइए आप। जहाँ पर आपने अपनी संस्कृति, अपने धर्म की जो हकीकत में सही बातें उनको छोड़ा है, मॉडर्न बनने की चाह में बहन बेटियों को जब नंगा करके सड़क पर डाल दिया गया है, पेश थ्री की जिंदगी गुजारने के चक्कर में अपने गांव का, अपने सिद्धांतों का, उन परिवार के परिवेश को छोड़ दिया गया है, तो यही तो होगा। और क्या होगा बताइए? आप कहोगे कौन सी खबर देने आ गया है? मेरा काम तो खबरें देना है। मेरा काम सिर्फ खबर देना है, चिंता करना नहीं है। मैं रोबोट हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ एक एंकर हूँ या इंसान हूँ 2 हाथ पैरों का? मुझे मालूम नहीं है कि ये जहर कहाँ से आ रहा है। ये तमाम सीरियल्स और ये जो तमाम जो सोशल मीडिया पर गलाजत आ रही है, जिसे किसी ज़माने में सुषमा स्वराज ने बंद कराया था, ये वहाँ से आ रही है। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, कहेंगे अरे साहब जिसको लेना वो ले सकता है, जिसको नहीं लेना वो नहीं ले सकता। तो घर का दूध जो है उसे आप खुला क्यों नहीं छोड़ते? उसके ऊपर ढकते क्यों हैं? बिल्ली के अंदर शर्म होनी चाहिए। खबर में कहीं और से कहीं और नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको सरकारों का कसूर भी बता रहा हूँ। लेकिन सरकार चाहे कोई सी भी ले आइएगा आप, ये तो महिलाओं को बांट रहे हैं। ये तो मैं खबर थी। मैं तो आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मेरी बहन और बेटियों के साथ जो अगर दुष्कर्म हो रहा है, एक आदमी अगर फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है, ये खबर पढ़कर क्या सुनाऊं मैं आपको? क्या उसके जज्बातों को, जो वो फांसी लगा रहा था, अपने आप को आत्महत्या कर रहा था, मैं कोई शब्द मेरे पास हो सकते हैं जो मैं आपको बता दूं? नहीं हो सकते ना भाई। जिसकी 2 बेटियां नाबालिग फांसी के फंदे पर चढ़ गई हों, उसको इंसाफ ना मिल रहा हो, मैं खाली इसी बात पर हूं कि योगी आदित्यनाथ तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया? भट्टा मालिक को फांसी क्यों नहीं चढ़ा दी गई? उस आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिला गया? ये तो मुझे पूछना ही है। लेकिन साथ में ये भी तो पता करना है कि वो जानवर जो थे, जिनके नाम अगर मुस्लिम होते तो खबर कुछ और बन जाती भाई। वो तो इत्तेफाक मुस्लिम नहीं थे। ये विडंबना है मेरे देश और प्रदेश की। तो वो जो 3 आदमी है वो जानवर कैसे बन गए थे? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, वो जानवर कैसे बन गए थे? सुन लो, खबर से इसका ताल्लुक तो है नहीं। आपको अगर अच्छी लग रही तो खबर 1-2 मिनट बने रहिएगा। यहां पर मैं धर्म की बात करूंगा, मजबूरी है मेरी। ये इसलिए बन गए कि चूंकि हमारी माँ बहनें जब सब गाँवों में, परिवेश में साड़ियाँ पहनती थी तो उनकी साड़ियाँ इस प्रकार की थीं कि शरीर का कोई हिस्सा दिखता नहीं था। आज हमारी बहन बेटियों की जो बाजारों में फिरती उनके कपड़े किस प्रकार के हैं? क्या वो दावत नहीं देती हैं? क्या वो नंगेपन को प्रोत्साहन नहीं करती हैं? अब आप कहोगे साहब शरीर अगर खुला हुआ तो उससे दिक्कत क्या है? तो फिर पहनते क्यों हैं कपड़े आप? सब लोग नंगे फिरे, बताइए आप। अगर नज़र, पर्दा सिर्फ नज़र का है, सिर्फ अपने आत्म उसका है, तो कपड़े क्यों पहनते हैं? किसने बताया कपड़े पहनना? बताइए आप मुझे। मर्द भी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं कपड़े? आप कहोगे सर्दी से बचने के लिए, तो गर्मी में क्यों पहनते हैं? उतार फेंके फिर आप। वजह उसकी यह है चूंकि शरीर की कुदरत ने बनावट कुछ इस प्रकार की बनाई है कि जो आदमी को एक दूसरे से अपील करती हैं। होता है ये, उम्र का भी दखल होता है इसके अंदर, धार्मिक शिक्षाएं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है कि माहौल आप अच्छा बनाइए। यही वजह तो है कि यूरोप के अंदर 9 साल की बच्ची भी प्रेग्नेंट हो जाती है। जाकर देखिए, किताब है इस्लाम और बर्थ कंट्रोल, आप पता कीजिए ना कि वहां पर शादी लंबे टाइम तक क्यों नहीं गई। हॉलीवुड की सबसे बड़ी शादी कौन सी है? पूछ लीजिए कौन सी है। 13 बरस चली है वो शादी, सिर्फ देख लीजिएगा कौन है वो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि डेमी मूर की शादी 13 बरस चली है सिर्फ, और वो भी खत्म क्यों हुई थी? क्योंकि उसके साथ भी गलत ही काम हो रहा था, उसने आंखों से देखा, वहां खत्म हो गई थी। तो दोस्तों वहाँ लंबे लंबे शादियों के मामले क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसकी वजह यह है क्योंकि हमने अपने धर्म की जो शिक्षा थी उसको पीछे फेंक दिया मॉडर्न बनने के चक्कर में। अरे हैं हम यूपी के भैये और बिहारी, अब बन रहे हैं जॉन
बन रहे हैं अंग्रेज। ना तू ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ना ऐसे कॉलेजेस का माहौल देखा, तू घास जो खेत में घास खोदता रहा, अचानक तू पेज 3 के एरिया में आ गया, तो पागल तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि मेंटली तू डेवलप हुआ ही नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, गुडमुड हो जाती हैं, मेरे जज्बात भी हैं इसमें। खबर में यही बताने आया था। संदेश खाली पे रोल मचा रहा है वो नोएडा में बैठा हुआ एंकर, शोर मचा रहा है, लेकिन यहाँ एक आदमी आत्महत्या कर लेता है। अरे 1 मिनट के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप उस आदमी की व्यथा सुनिए। सोचिए कि जिसकी 2 छोटी बच्ची, जिनको उसने गोद में उठाया हो और उनको खिलाया हो, उनको बड़ा किया हो, अभी वो बड़ी भी नहीं हुई थी, उनके साथ बदतमीजी हो गई। गुर्बत की वजह से वो भट्टे पे काम कर रही थी, रोटी नहीं थी ना। अरे विकसित देश का नारा क्यों लगाते हो? जय हिंद।